Welcome to Dr. PC Verma Economics YouTube Economics क्लास। आज के इस क्लास में मैं ये पढ़ाने जा रहा हूं कि भारत में हवाई अड्डा प्रबंधन ही सेवाओं का जवाबदेह है। दीपक पटेल के शोध पर आधारित तथ्यों का डॉक्टर पीसी वर्मा अर्थशास्त्री एवं पूर्व अध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग, पटना कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी, बिहार, भारत द्वारा एक सरल विश्लेषण किया जा रहा है। सबसे पहले हवाई अड्डा प्रबंधन ही सेवाओं का जवाबदेह है। हवाई अड्डे के परिचालकों को हवाई अड्डे पर दी जाने वाली सभी सेवाओं के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा, जिसमें थर्ड पार्टी सेवा प्रदाताओं द्वारा दी जाने वाली सेवाएं भी शामिल है। भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनायक प्राधिकार AEIARA द्वारा बनाए गए नए नियमों के मुताबिक ऐसा किया जाएगा। नए नियमों के मुताबिक ऐसा किया जाएगा। बिजनेस स्टैंडर्ड को जानकारी मिली है कि AIRA के अध्यक्ष SKG रहाटे ने विमानन क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ हुई बैठक में बात कही है। हवाई अड्डे पर थर्ड पार्टी सेवा प्रदाताओं में ग्राउंड हैंडलर, कैटरर, रिटेलर, कार्गो एजेंट और कैब परिचालक शामिल होते हैं। इस बैठक में 2 सितंबर को जारी किए गए AEIRA के मसौदा नियमन पर बात कर रहे थे रहाटे। इस मसौदे का मकसद हवाई अड्डे की सेवा की गुणवत्ता को उनके शुल्क से जोड़ना है। ये शुल्क मसलन यूजर डेवलपमेंट फीस और विमान पार्किंग शुल्क हवाई अड्डा परिचालक द्वारा अन्य हितधारकों यानी यात्रियों और विमानन कंपनियों से वसूले जाते हैं। इस मसौदे में 32 उद्देश्यपूर्ण और 18 अनुभव वाले प्रदर्शन मापदंड तय किए गए हैं। इनमें सामान मिलने का समय, कतार की लंबाई, शौचालय की सफाई और ट्रॉली तथा व्हीलचेयर जैसी सुविधाओं की उपलब्धता शामिल है। जो हवाई अड्डे इन तय मापदंडों को पूरा नहीं कर पाएंगे, उनके शुल्क में कटौती की जा सकती है। वहीं जो इन लक्ष्यों से आगे निकल जाएंगे, उन्हें इनाम दिया जाएगा। दरअसल इस मॉडल का मकसद जवाबदेही तय करना है, क्योंकि हवाई अड्डों का एक तरह से स्वाभाविक एकाधिकार होता है, जहां यात्रियों के पास सीमित विकल्प होते हैं। जब कुछ हवाई अड्डा परिचालकों ने यह सवाल किया कि वे किसी थर्ड पार्टी सेवा प्रदाताओं की सेवाओं के लिए कैसे जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं, तब इस पर रहाटे ने कहा, बुनियादी सिद्धांत यह है कि इन प्रदर्शन मानकों के केंद्र में यात्री हैं। यात्री को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कुछ प्रक्रियाएं विमानन कंपनियां पूरी कर रही हैं, कुछ सुविधाएं हवाई अड्डा परिचालक दे रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब हम और आप यात्री होते हैं, तब हम किसी हवाई अड्डे के बारे में कोई राय कैसे बनाते हैं। हम हवाई अड्डे पर जाते हैं, वहां की पूरी सेवाएं देखते हैं और फिर उसे ग्रेड देते हैं। इसे अलग से देखना मुश्किल है। ऐसे में हवाई अड्डा ही मुख्य केंद्र है और अन्य सेवा प्रदाताओं को भी इसी मानक के अनुसार चलना होगा। रहाटे ने कहा कि सेवा प्रदाताओं की कमी के लिए हवाई अड्डा परिचालक को क्यों भुगतना पड़े। हमने यहाँ यह माना है कि हवाई अड्डा ही केंद्र है और उपयोगकर्ताओं और खासकर यात्रियों के लिए
वही प्राथमिक सेवा प्रदाता हैं। हालांकि विमानन कंपनियां आदि भी अन्य उपयोग करता हैं। तो ये AIRA के अध्यक्ष SKG रहाटे ने विमानन क्षेत्र में जुड़े हितधारकों के साथ हुई बैठक में बहुत सारी बातों का खुलासा किया है। AIRA के अध्यक्ष अध्यक्ष SKG एस के जी रहाटे SKG रहाटे ने विमानन विमानन क्षेत्र से जुड़े क्षेत्र से जुड़े हितधारकों हित जुड़े हितधारकों हितधारकों के साथ हुई साथ हुई बैठक में कई नए नियमों का खुलासा किया।
एस, एस के, एस के, जी, रहाटे, रहाटे ने विमानन क्षेत्र, ने विमानन क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ हुई बैठक में कई नए निर्णयों, कई नियमों का खुलासा किया है। हवाई अड्डे, हवाई हवाई अड्डे हवाई अड्डे के परिचालकों के हवाई अड्डे के परिचालकों को हवाई अड्डे पर हवाई अड्डे पर हवाई अड्डे पर दी जाने वाली दी जाने वाली सभी सेवाओं, सभी सभी सेवाओं के प्रबंधन के सभी सेवाओं के प्रबंधन के लिए के लिए जिम्मेदार जिम्मेदार ठहराया जाएगा, जिसमें थर्ड पार्टी इसमें थर्ड पार्टी जिसमें जिसमें थर्ड पार्टी सेवा सेवा प्रदाताओं प्रदाताओं द्वारा दी जाने वाली
द्वारा दी जाने वाली सेवाएं भी शामिल है। सेवाएं भी है। भारतीय विमानपत्तन भारतीय भारतीय विमानपत्तन विमानपत्तन भारतीय विमानपत्तन आर्थिक आर्थिक विनाय 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 विनायामक विनि विनियामक प्राधिकरण प्राधिकरण AERA द्वारा बनाए गए बनाए गए नए नियमों नए नियमों के मुताबिक नए नियमों के मुताबिक ऐसा किया जाएगा। नए मुताबिक ऐसा किया किया जाएगा। हवाई
अड्डे पर हवाई अड्डे पर निम्नलिखित शामिल होंगे। नंबर वन, थर्ड पार्टी सेवा। थर्ड थर्ड पार्टी सेवा। थर्ड पार्टी सेवा प्रदाताओं प्रदा, प्रदाताओं प्रदाताओं में हैंडलर हैंडलर कैटरर कैटरर। नंबर तीन, रिटेलर नंबर चार, कार्गो एजेंट। कार्गो एजेंट। नंबर पांच, कैब परिचालक। कैब परिचालक। ये सभी ये सभी हवाई अड्डे पर पर थर्ड थर्ड पार्टी सेवा प्रदाताओं प्रदा पार्टी पर ये सभी हवाई अड्डे पर थर्ड पार्टी सेवा प्रदाताओं में शामिल
होते हैं। एएस, एएस के जी राहटे, AERA, ए के अध्यक्ष ने 2 सितंबर 2025 को एक बैठक किया और इसी बैठक में रहाटे ने मसौदा नियमन मसौदा नियमन मसौदा नियमन को स्पष्ट किया। इस मसौदा नियमन को
इस मसौदा नियमन को हवाई अड्डा हवाई अड्डे की हवाई अड्डे की सेवा की गुणवत्ता को उसके शुल्क एसके जी रहाटे AEARA के अध्यक्ष ने 2 सितंबर 2025 को एक बैठक किया और इसी बैठक में रहाटे ने मसौदा नियम को स्पष्ट किया। इस मसौदा नियमन को हवाई अड्डे की सेवा की गुणवत्ता को उसके शुल्क से जोड़ना है। ये शुल्क ये शुल्क मसलन मसलन यूजर डेवलपमेंट डेवलपमेंट यूजर डेवलपमेंट फीस और विमानन और विमानन और विमान पार्किंग फीस और और
विमान पार्किंग। विमान पार्किंग शुल्क। हवाई अड्डा। हवाई अड्डा परिचालक। हवाई अड्डा परिचालक द्वारा अन्य हित अन्य धारकों अन्य अन्य हित धारकों यानी यानी यात्रियों यानी यात्रियों और विमानन और 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 विमानन कंपनियों विमानन कंपनियों से वसूले जाते हैं से से वसूले जाते हैं। इस इस मसौदे में इस मसौदे में 32 उद्देश्यपूर्ण उद्देश्य उद्देश्यपूर्ण और और 18 अनुभव
18 अनुभव, 18 अनुभव वाले प्रदर्शन, प्रदर्शन मापदंड, प्रदर्शन मापदंड तय किए गए हैं, तय किए तय किए गए हैं। इनमें सामान मिलने, सामान मिलने का समय, कतार की लंबाई, कतार की लंबाई, कतार की लंबाई शौचालय की सफाई, शौचालय की सफाई और ट्रॉली, और ट्रॉली, ट्रॉली तथा व्हीलचेयर तथा व्हील्ड व्हीलचेयर जैसी, जैसी सुविधाओं, सुविधाओं की उपलब्धता, की उपलब्धता शामिल हैं। जो हवाई अड्डे
जो हवाई अड्डे इन तय इन इन तय मापदंडों इन तय मापदंडों को पूरा नहीं कर पाए को पूरा नहीं कर कर पाएंगे उनके शुल्क में उनके उनके शुल्क में कटौती की जा सकती है। कटौती की जा सकती है। कटौती की जा सकती है। वहीं जो इन लक्ष्यों को जो इन लक्ष्यों से आगे निकल जाएंगे से आगे निकल निकल जाएंगे उन्हें इनाम दिया जाएगा। उन्हें उन्हें इनाम दिया जाएगा। इनाम दिया जाएगा। दरअसल दरअसल इस इस मॉडल दरअसल इस मॉडल का का मकसद जवाबदेही तय करना है। जवाब जवाबदेही तय करना है। तय करना है क्योंकि क्योंकि हवाई अड्डों हवाई अड्डों का एक तरह से एक
तरह से स्वाभाविक स्वाभाविक एकाधिकार एका स्वाभाविक एकाधिकार होता है। होता है जहां जहां यात्रियों जहां यात्रियों के पास सीमित विकल्प होते हैं। सीमित सीमित विकल्प होते हैं। जब कुछ हवाई अड्डा परिचालकों ने सवाल किया कि वे किसी थर्ड पार्टी सेवाओं के लिए कैसे जिम्मेदार ठहराए जाएंगे, तब इस पर हाटे ने कहा कि बुनियादी सिद्धांत यह है कि इन दर्शन मानकों के केंद्र में यात्री हैं। यात्रियों के इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कुछ प्रक्रियाएं विमानन कंपनियां पूरी कर रही हैं और कुछ सुविधा हवाई अड्डा परिचालक दे रहे हैं उन्हें। जब हम और आप यात्री होते हैं तब हम किसी हवाई अड्डे के बारे में कोई राय कैसे तय करते हैं? हम हवाई अड्डे पर जाते हैं, उसकी पूरी सेवाएं देखते हैं, फिर उसे ग्रेड देते हैं। इसे अलग से देखना मुश्किल है। ऐसे अड्डा ही मुख्य केंद्र है और अन्य सेवा प्रदाताओं को भी इसी मानक के अनुसार चलना होगा। साथ और जब कुछ कुछ हवाई अड्डा कुछ हवाई अड्डा परिचालकों परि अड्डा परिचालकों ने सवाल किया सवाल किया कि वे कि वे किसी किसी थर्ड पार्टी किसी थर्ड पार्टी सेवा प्रदाताओं सेवा प्रदाताओं सेवा प्रदाताओं की सेवाओं के लिए
सेवाओं के लिए कैसे 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 जिम्मेदार जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं या ठहराए जा सकते हैं। तब इस पर तब इस पर तब इस पर AERA के अध्यक्ष SKG रहाटे एस अध्यक्ष अध्यक्ष SKG रहाटे ने विमानन विमानन क्षेत्र से जुड़े हितधारकों क्षेत्र विमानन जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं। तब इस पर राठे ने राठे ने कहा SKG राठे ने कहा बुनियादी 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 सिद्धांत बुनियादी सिद्धांत यह है कि इन प्रदर्शन मानकों इन इन प्रदर्शन इन प्रदर्शन मानकों इन प्रदर्शन मानकों के केंद्र में
केंद्र में यात्री हैं। यात्री को इस बात से, यात्री को इस बात से, यात्री को यात्री को इस बात से इस बात से कोई कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता कि 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 कुछ प्रक्रियाएं विमानन विमानन कंपनियां कंपनियां पूरी कर रही हैं, पूरी कर रही है, और कुछ सुविधाएं और कुछ कुछ सुविधाएं कुछ सुविधाएं हवाई अड्डा हवाई अड्डा परिचालक परिचालक दे रहा है। 8 8
8 है। और हाटे, अध्यक्ष, महोदय ने आगे आगे कहा। आगे कहा। जब हम जब हम और आप जब हम और आप यात्री होते हैं, यात्री यात्री होते हैं, तब हम तब हम किसी तब हम किसी हवाई अड्डे हवाई अड्डे के बारे में अड्डे के बारे में कोई राय कोई कोई राय कैसे बनाते हैं? कोई राय कैसे कैसे बनाते हैं? हम हवाई अड्डे पर जाते हैं। हम हवाई अड्डे पर हवाई अड्डे पर जाते हैं। वहाँ की पूरी सेवाएं वहाँ की वहाँ की पूरी वहाँ की पूरी सेवाएं देखते हैं। देखते हैं और फिर उसे गेट देते हैं।
और फिर उसे ग्रेड फिर उसे ग्रेड ग्रेड देते हैं। और अन्य और अन्य सेवा अन्य सेवा अन्य सेवा प्रदाताओं को भी अन्य सेवा प्रदाताओं को भी इसी मानक के अनुसार के अनुसार चलना होगा। पहाटे अध्यक्ष ए आर ए पुनः कहा सेवा प्रदाताओं की सेवा सेवा प्रदाताओं की कमी के लिए कमी के लिए हवाई अड्डा परिचालक को क्यों भुगतना पड़े। क्यों भुगतना पड़े। हमने यहाँ हमने यहाँ
यह माना है। यह यह माना है। हमने यह माना है कि हवाई अड्डा कि हवाई अड्डा ही हवाई अड्डा ही केंद्र है। हवाई अड्डा ही केंद्र है। और उपयोग उपयोगकर्ताओं खासकर यात्रियों खासकर यात्रियों के लिए यही यही प्राथमिक सेवा यही प्राथमिक सेवा प्रदाता प्रदाता है। उपभोक्ताओं खासकर यात्रियों के लिए ही सेवा प्राथमिक सेवा प्रदाता हैं। हालांकि हालांकि विमानन विमानन कंपनियां या आदि भी आदि भी अन्य उपयोगकर्ता हैं। अन्य उपयोग भी अन्य कंपनी आदि भी अन्य उपयोग अन्य उपयोगकर्ता हैं। सेवा प्रदाताओं राष्ट्रीय अध्यक्ष एईआई के ने पुनः कहा
सेवा प्रदाताओं की कमी के लिए हवाई अड्डा परिचालक को क्यों भुगतना पड़े? हमने यहाँ यह माना है कि हवाई अड्डा ही केंद्र है और उपयोगकर्ताओं, खासकर यात्रियों के लिए यही प्राथमिक सेवा प्रदाता हैं। हालांकि विमानन कंपनी आदि भी अन्य उपयोग करता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि हवाई अड्डा प्रबंधन ही सेवाओं का जवाबदेह होगा भारत में। और भारतीय भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनायक वि- विनिया विनियामक प्राधिकरण AIA, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण AIAERA द्वारा 32 उद्देश्यपूर्ण और 18 अनुभव वाले प्रदर्शन मापदंड तय किए गए हैं। और इसमें इनमें सामान मिलने का समय, कतार की लंबाई, शौचालय की सफाई, ट्रॉली तथा व्हील चेयर आदि सुविधाओं शामिल है। जो हवाई अड्डे इन तय मापदंडों को पूरा नहीं कर पाएंगे, उनके शुल्क में कटौती की जा सकती है। वहीं जो इन लक्ष्यों से आगे निकल जाएंगे, उन्हें इनाम दिया जाएगा। दरअसल इस मॉडल का मकसद जवाबदेही तय करना है, क्योंकि हवाई अड्डों का एक तरह से स्वाभाविक एकाधिकार होता है, जहां यात्रियों के पास सीमित विकल्प होते हैं। हवाई अड्डे के परिचालकों को हवाई अड्डे पर दी जाने वाली सभी सेवाओं के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। किसको? हवाई अड्डे के परिचालकों को, जिसमें थर्ड पार्टी सेवा प्रदाताओं द्वारा दी जाने वाली सेवाएं भी शामिल है। भारतीय विमानपत्तन पतन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण द्वारा बनाए गए नियमों के मुताबिक ऐसा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि भारत में हवाई अड्डे की सेवा की गुणवत्ता को उसके शुल्क से जोड़ना है। ये शुल्क मसलन यूजर डेवलपमेंट फीस और विमान पार्किंग शुल्क हवाई अड्डा परिचालक द्वारा अन्य हितधारकों को यानी यात्रियों और विमान कंपनियों से वसूले जाते हैं। इसलिए यह मानना है कि हवाई अड्डे पर जाते हैं तो वहाँ की पूरी सेवाएं देखते हैं और फिर उसे ग्रेड देते हैं। इसे अलग से देखना मुश्किल है। ऐसे में हवाई अड्डा ही मुख्य केंद्र है और अन्य सेवा प्रदाताओं को भी इसी मानक के अनुसार चलना होगा। सेवा प्रदाताओं की कमी के लिए हवाई अड्डा परिचालक को क्यों भुगतना पड़े? हमने यहाँ यह माना है कि हवाई अड्डा ही केंद्र है और उपयोगकर्ताओं, खासकर यात्रियों के लिए यही प्राथमिक सेवा प्रदाता है। हालांकि विमानन कंपनियां आदि भी अन्य उपयोग करता है। जो हवाई अड्डा इन तय मापदंडों को पूरा नहीं कर पाएंगे, उनके शुल्क में कटौती की जाएगी। वहीं जो इन लक्ष्यों से आगे निकल जाएंगे, उन्हें इनाम दिया जाएगा। दरअसल इस मॉडल का मकसद जवाबदेही तय करना है, क्योंकि हवाई अड्डों का एक तरह से स्वाभाविक एकाधिकार होता है, जहां यात्रियों के पास सीमित विकल्प होते हैं। यह यह विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के समय में पटना में, बिहार में पहले एक हवाई अड्डा था। एक छोटा सा हवाई अड्डा मुजफ्फरपुर में भी था, एक पटना में था। आज 5-6 हवाई अड्डे, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट ये सब बनाए जा रहे हैं। भारत में हवाई अड्डे की संख्या पहले की तुलना में 2 गुनी 3 गुनी बढ़ गई है। वर्तमान समय में हर क्षेत्र, हर राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में हवाई अड्डे अ, की स्थापना की जा रही है।
इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि हवाई अड्डे का जो ये 32 उद्देश्यपूर्ण और 18 अनुभव वाले प्रदर्शन मापदंड तय किए गए हैं, इन पर सभी को इसको मानना है। रहाटे अध्यक्ष एआईआरए ने पुनः कहा है कि सेवा प्रदाताओं की कमी के लिए हवाई अड्डा परिचालकों को क्यों भुगतना पड़ेगा। हमने यहाँ माना है कि हवाई अड्डा ही केंद्र है और उपयोगकर्ताओं खासकर यात्रियों के लिए यही प्राथमिक सेवा प्रदाता है। हालांकि विमानन कंपनियां आदि भी अन्य उपयोगकर्ता हैं। इसलिए जो हवाई अड्डे इन इन तय मापदंडों को पूरा नहीं कर पाएंगे, उनके शुल्क में कटौती की जा सकती है। वहीं जो इन लक्ष्यों से आगे निकल जाएंगे, उन्हें इनाम दिया जाएगा। दरअसल इस मॉडल का मकसद जवाबदेही तय करना है, क्योंकि हवाई अड्डों का एक तरह से स्वाभाविक एकाधिकार होता है, जहां यात्रियों के पास सीमित विकल्प होते हैं। बुनियादी सिद्धांत यह है कि इन प्रदर्शन मानकों के केंद्र में यात्री हैं। यात्री को यात्री को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कुछ प्रक्रियाएं विमानन कंपनियां पूरी कर रही हैं, कुछ सुविधा हवाई अड्डा पर चालक दे रहे हैं। जब हम और आप यात्री होते हैं, तब हम किसी हवाई अड्डे के बारे में कोई राय कैसे बनाते हैं? हम हवाई अड्डे पर जाते हैं, वहाँ की पूरी सेवाएं देखते हैं और फिर उसे ग्रेड देते हैं। अभी जो 5 साल पहले पटना आया हो, 3 साल पहले पटना आया हो, 2 साल पहले पटना, आज जो पटना में उतरेगा एयरपोर्ट पर, तो उसको लगेगा कि हवाई जहाज गलती से आ, दूसरे राज्य में तो नहीं उतर गया। अगर वो हवाई जहाज पटना में उतरेगा, लेकिन उसका क्वालिटी जो है वो दिल्ली के एयरपोर्ट का या बॉम्बे के एयरपोर्ट का या तेलंगाना के एयरपोर्ट का झलक देता है, तो सचमुच वो सही बात हो गई है। कई लोग जो अभी पटना आ रहे हैं नए समय से, अभी तो H1B वीजा के कारण जो है आने जाने पर बहुत संकट आ गया है। तो देख कर ही उन लोगों को आश्चर्य हो रहा है कि बिहार पटना जो पुअरेस्ट स्टेट इन इंडिया है, लोएस्ट लोएस्ट पॉइंट पर पिछले 50 साल से है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि 50 साल से मैं पढ़ा रहा हूं कॉलेज में इकोनॉमिक्स, और इंडियन इकोनॉमिक्स को पढ़ाते समय हर बार बोलना पड़ता है कि बिहार राज्य जो है सबसे पिछड़ा हुआ और प्रत्येक व्यक्ति आय जीडीपी जो भी आधार दीजिए सबसे नीचे है, लास्ट। तो कहता है कि जो लास्ट है उसको क्या फिक्र है, छोड़ दिया, आपका लास्टे रहेंगे। आप जिस साल उलटिए, 50 साल का आपको हम दे रहे हैं, जिस साल उलटिएगा देखिएगा टॉप जो है वो बॉम्बे, तमिलनाडु, कोई भी जो टॉप पर है, और नीचे में एक ही है, एक छत्र, बिहार राज्य। पहले भी जब बिहार झारखंड मिलके एक बड़ा सा राज्य था, तो अभी ये लास्ट था। झारखंड निकलने पर झारखंड का स्टेज ऊपर चला गया, बिहार कट गया, झारखंड निकल गया, झारखंड बढ़ गया आगे, लेकिन बिहार अपना पकड़े हुआ है सबसे लास्ट। लेकिन पिछले समय में ऐसा देखने में आया है कि बिहार राज्य जो है तेजी से प्रगति कर रहा है। मैं कोई राजनीतिक पार्टी का नहीं हूं जो किसी का नाम लूं, लेकिन बिहार राज्य में प्रगति हुई है, ये कोई भी व्यक्ति इसे देख सकता है, और आगे भी ऐसा होगा। तो हवाई अड्डे की संख्या 1 से बढ़ के 5 होने जा रहा है। सबसे सीमांचल का जो एरिया है पूर्णिया, वहाँ हवाई अड्डा है। भागलपुर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, इधर मोतिहारी, सब जगह जो है हवाई अड्डे का ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। ये विकास का एक स्टेज है, इसमें बिहार अभी है। लेकिन पर कैपिटा इनकम जो है वो बिहार का बढ़ाना बहुत जरूरी है, और तब होगा जब देश के भीतर में सृजन करें, आय सृजन करने के विभिन्न साधन, केवल कृषि नहीं बल्कि उद्योग भी लगे, सेवा क्षेत्र हो,
इन सभी को मिला के विकास होता है। हम सभी जानते हैं कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, बिहार जो है प्राइमरी सेक्टर पर ही आधारित है। अब जो है सर्विस सेक्टर में कुछ हो रहा है, लेकिन बीच वाला जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, और वो है सेकेंडरी सेक्टर से उद्योग आते हैं। तो हम बिहार का जमीन जो है वो सोना के बराबर है। इसकी इसकी गुणवत्ता ऐसा है कि एक अमेरिका से आया रिसर्च करने के लिए, पूरे वर्ल्ड में रिसर्च करते हुए जब भारत में आया तो बिहार में पाया करे यहाँ तो 22 तरह की मिट्टी है। और वो बिहार का विभिन्न जगहों का मिट्टी लेके और सर्वे कर रिसर्च करता था, बताता था। होते होते वो पहुंच गया कहाँ? पूसा। पूसा जो है वहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्थापित हुआ है और हुआ था उसी कारण से। पूसा में उसने लोकेट किया 22 तरह के मिट्टी का, वहां पर विभिन्न विभिन्न जगहों पर वो लोकेट किया। और तब ये आया स्टैटिस्टिक्स के अनुसार कि बिहार में 22 तरह का मिट्टी है। अब जैसे महाराष्ट्र में जाइएगा तो काली मिट्टी है, आप अगर राजस्थान में जाइएगा तो मिट्टी का कलर कुछ दूसरा है। वहाँ विभिन्न राज्यों में मिट्टी का क्वालिटी अलग है। देखो बिहार में 22 तरह की मिट्टी है और ये सोना है। अगर इसको ठीक से साइंटिफिक मेथड को लगाकर सोना है। हमने देखा है जर्मनी में कि खेत में सब लगा हुआ है, फ्रूट्स ये सब जो है या सब्जी। अब बारिश आई तो ऊपर से पूरा स्विच दबाया, अब पूरा उसका एरिया जो है प्लास्टिक कवर से ढक गया, और साइड में ड्रेन बना हुआ है, तो पानी प्लास्टिक पर गिरता है, ड्रेन में चला गया, और वो फसल जो कहते हो बच रहा है। अब जाके यहाँ के किसान को विजिट कराइए, केवल नेता को विजिट कराने के लिए ठीक है, कराए आप ऑपरेशन सिंदूर पर। उसी तरह से बिहार के किसान को जरा भेजिए जर्मनी में, भेजिए नीदरलैंड में, तो देख करके उसको पता चलेगा कि कृषि का रूप जो है कितना महान होता चला जा रहा है। आप देखिएगा नीदरलैंड में जो फ्लावर है वहां से निकला, आप प्लेन से लंदन में आ गया, और मॉर्निंग में जाकर देखिएगा कि वो एक से एक फूल जो है वहां है। लाखों रुपए का वो एक रात एक शाम होटल में वो सजाया जाता है। हमारे पटना में भी है कि आप गुलाब का फूल देखिए, एक से गुलाब का फूल बाजार में है, गेंदा कोलकाता से आता है। ये सब चल रहा है, लेकिन बिहार को विकसित करने के लिए मैंने एक किताब लिखा, बिहार की अर्थव्यवस्था। उस किताब को उस समय जो बिहार में मंत्री थे उनका आदमी आया हमारे यहाँ से ले गया, एक ले गया, फिर 10-12 ले गया, और वो मंत्री सीतामढ़ी तरह के कहीं के थे, नाम अभी उनको याद नहीं है। तो हमने दिया, तो उन्होंने कहा कि भाई किताब जो है तो बहुत अच्छी किताब है। हम चाहते थे कि सब एमएलए को फ्री दे दें, कम से कम देखे क्या है। उसके बाद जो है एक बिहार का ही पब्लिकेशन है, उसके जो चेयरमैन थे वो पटना कॉलेज में ही हिंदी के अध्यक्ष थे, वो वहाँ चेयरमैन बने हुए थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपका जिस प्रकाशन से है उसको हटा के आप बिहार सरकार वाला प्रकाशन को दे दीजिए, तो यहीं छाप देंगे। अब वो जिसके पास है वो कहा कि नहीं हम नहीं देंगे, तो छूट गया। उसका एक छोटी सी किताब पतली निकाले थे पहले, वो काफी प्रचलित हुआ, बिहार की अर्थव्यवस्था बाई डॉक्टर पीसी वर्मा। उसका 3 संस्करण निकला, और 2013-14 के बाद से जब मोदी जी आए हैं उसके बाद से फिर हम उसका फिर से नया रिवीजन नहीं निकाले हैं, लेकिन अब सोच रहे हैं कि निकालें, क्योंकि अब तो यह साबित हो गया है कि इंटेंजेबल इन्वेस्टमेंट में, जिससे कि गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, विभिन्न तरह का स्क्रिप्ट राइटिंग है, ब्रांडिंग है, ये सब को कहा जाता है इन्वेस्टमेंट। दो तरह का होता है, एक हो गया आपको टेंजेबल इन्वेस्टमेंट, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे कि रोटी है, शूज है, कार है, एयरक्राफ्ट है, ये सब टेंजेबल इन्वेस्टमेंट है।
एक होता है इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट, जो अर्थव्यवस्था को तेजी से विकसित करने के लिए सबसे जरूरी वो रास्ता है। उसमें क्या होता है, उसमें यही सब मॉडर्न जो है, मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी निकला हुआ है कि सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, टेक इन्वेस्टमेंट। अभी देखे होइएगा कि जैसे ही निकला है कि भारत है नंबर 1, यूएस हो गया नंबर 2 इस टेक टेक्नोलॉजी में, जिसको कि आ, आ, जिसको कि अभी हमने आपको बताया कि टेंजेबल इन्वेस्टमेंट है, इनटेंजेबल इन्वेस्टमेंट। तो इनटेंजेबल इन्वेस्टमेंट जो है वही टेक इकोनॉमी है, जिसके लिए अभी यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप गए थे यूनाइटेड किंगडम, और वहां जा करके पैक्ट किए हैं कि यूएसए और यूके मिल करके हम लोग टेक इन्वेस्टमेंट को बढ़ावे। क्यों ऐसा किए? क्योंकि अभी के रिसर्च के अनुसार भारत है नंबर 1 टेक इन्वेस्टमेंट में, नंबर 2 है यूएसए, और नंबर 11 पर है यूके, नंबर 15 पर है जापान। हड़कंप मचा हुआ है। यहाँ जो है बिहार बिहार में या भारतवर्ष में जो राजनीतिक है तो वोट चोर है, तो क्या है, तरह तरह का नाम से कर रहा है। लेकिन भारत अभी कहाँ है, ये बाहर वाले लोग अब समझ रहे हैं। बाहर में रिसर्च जो इंडिया में नहीं हुआ है, वर्ल्ड रिसर्च है। और जोनाथन हेस्केल प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं और रिसर्च के लीडर, और बहुत सारे रिसर्च में लोग लगे हुए हैं। और जो फाइंडिंग आया है, कैपिटलिज्म विदाउट कैपिटल, पीछे 3-4 लेक्चर हम इस पर दिए भी हैं, और ये बार बार बोल रहे हैं कि इसको जानना जरूरी है लोगों को। सीधे विनियोग से नहीं पता चलेगा। विनियोग 2 तरह का होता है। एक हो गया विनियोग ऐसा जिसको आप स्पर्श कर सकते हैं, जैसे कार है, एयरक्राफ्ट है, जूता है, मोजा है, कपड़ा है, जहां जाइए आप 5 पर 7 फ्री। देखिए, ये हो गया आपको टेंजेबल इन्वेस्टमेंट। इनटेंजेबल इन्वेस्टमेंट में क्या हो गया? सॉफ्टवेयर, सिनेमा का स्क्रिप्ट राइटिंग, हजारों करोड़ रुपया कमा रहा है भाई। वो किस तरह का इन्वेस्टमेंट है? इनटेंजेबल इन्वेस्टमेंट। ब्रांडिंग, इनटेंजेबल इन्वेस्टमेंट। सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब जो है वो इनटेंजेबल है। इस इंटेंजेबल इन्वेस्टमेंट में वर्ल्ड में इंडिया नंबर 1 है, यूएसए नंबर 2 है, और इंग्लैंड 11th है। और इसको देखते हुए अभी रिसेंटली जो श्री ऑनरेबल डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, और फर्स्ट लेडी उनकी पत्नी, दोनों का विजिट हुआ है इंग्लैंड में। खूब वहाँ तो राजा हैं, राजघराने से उनको काफी स्वागत हुआ। पहला दिन हुआ, दूसरे दिन एग्रीमेंट हुआ, पैक्ट हो गया। पैक्ट किस पर हो रहा है कि अमेरिका और इंग्लैंड दोनों मिल के टेक इन्वेस्टमेंट में जोर लगाएगा। क्यों? क्यों अभी सूझ रहा है? क्योंकि इंडिया टेक इन्वेस्टमेंट में नंबर 1 वर्ल्ड में बन गया है। उसको पछाड़ना मुश्किल है। यही इंडियन है ना जो वहां जाकर के अमेरिका के इकोनॉमी को तेजी से बढ़ाया। आज जो है आप H1B वीजा और ये वो करके बहुत तरह का बात कर रहे हैं। हिम्मत है तो सबको निकाल दीजिए ना। निकाला ना, बहुत कंट्री में है, बाहर निकाल रहा है, बाहरी वाला घुस गया। वहां घुसा नहीं है, सही रास्ते से है। जो घुसा है उसको तो हवाई जहाज से वो राहत में बेड़ी पहना के भारत लौटा दिया वो। लेकिन जिससे आप खुद मलाई खा रहा है, उसे ज्ञान कहाँ से लिया? आईआईटी इंडिया। आईआईटी इंडिया जो है वो ज्ञान का खान है। वहाँ हर साल यंग जो भारतीय विद्यार्थी वहां जाते हैं, बेस्ट क्रीम जो है सो। वैसे कुछ आईआईटीएन जो हैं वो आईएएस में भी चले जा रहे हैं।
जिनको अमेरिका जाने से का मन नहीं है, तो यहीं आईएएस हो गए। और तो ब्रिलियंट है ना। हम लोग तो कॉलेज में 50 साल से पढ़ा रहे हैं, इंटर में मैट्रिक्स जैसे लड़का निकला, छन्नी से छनाता है। साइंस वाले में बेस्ट जो होता है वो आईआईटी में चला गया। यहाँ लाखों लाख को पढ़ा रहा है, लेकिन जाना तो है फिक्स, जितना सीट है उतना ही। वैसे बिहार में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए हैं, बहुत सारे मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं, अब ज्यादा लड़के उसमें जा सकेंगे। अभी देखिए खंडहर हो गया है यूक्रेन, वहां भारत से 300 से 400 लड़के बराबर वहां मेडिकल इंजीनियरिंग पढ़ने जाते थे, जो किस तरह से युद्ध के समय मोदी जी समझा बुझा के सबको वहां से निकलवा दिए। तो इसे देखिए, अपने दोस्तों के बीच इस बात को कहिए कि भारत जो है नंबर 1 हो गया है इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट में। और इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ? सॉफ्टवेयर हुआ, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, ब्रांडिंग है, स्क्रिप्ट राइटिंग है, बहुत सारी चीज इसमें आते हैं जो आप टच नहीं कर सकते, बट उससे उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। जिसको टच कर सकते हैं, जैसे कि कार है, मोटर है, रेडियो है, जूता है, मोजा है, ये सब आपका हो गया टेंजिबल इन्वेस्टमेंट। इसको छू सकते हैं, देख सकते हैं। भारत किसमें नंबर 1 हो गया? इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट, जो ही सबसे विकास का ये मेन स्रोत है। और यही कारण है कि भारत का विकास इतना तेजी से हो रहा है। और एज ए अर्थशास्त्री हम इसको रिसर्च जो किया है उस बात को समझे, समझ करके इसको 3-4 क्लास में पढ़ाए हैं। आप उसको पढ़िए, फिर डिस्कस कीजिए दोस्तों के बीच, इंटरव्यू में बोलिए कि कैपिटल विदाउट कैपिटलिज्म विदाउट कैपिटल। जोनाथन हैस्केल की किताब है, जो अमेरिका, इंग्लैंड सब जगह बिक रही है, पता नहीं भारत में बिक रही होगी। और उन रिसर्च जो किया है उसका डेटा भी बहुत ऑथेंटिक है, लिपा पोता हुआ नहीं है। सब बड़े बड़े जो WIPO का जो रिसर्च डेटा सप्लायर है वो सब डेटा दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लाइक तो कीजिए ही भाई, डांस वाले में आप लाइक पर लाइक, तो हमको कहा कि सर वो जेनजी वाला है। अरे भाई, भी जेनजी का ही चीज है, ये आपके जॉब के लिए, आपके पर्सनालिटी को डेवलप करता है। तो जेनजी के लिए हम पढ़ा रहे हैं, कोई ओल्ड पर्सन के लिए थोड़ी पढ़ा रहे हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में इसको बताइए। डॉक्टर PC वर्मा इकोनॉमिस्ट यूट्यूब चैनल को देखिए, सारा मटेरियल वहाँ उपलब्ध है। UPSC, BPSC, RBI, स्टेट बैंक, PO, नाबार्ड ऑफिसर्स एग्जामिनेशन, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, BPSC, फाइनेंस ऑफिसर, BPSC, स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर, BPSC, डिप्टी कलेक्टर, all those materials are there in both Hindi and English medium.